नमस्कार, मैं कन्हैया श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं MDP न्यूज़ 24। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। लद्दाख में गरजे राजनाथ सिंह, कहा दुनिया की कोई ताकत 1 इंच जमीन नहीं ले सकती। जैक 12वीं के परिणाम घोषित। बसिया लाल तालाब जमीन के दावों को लेकर 2 गांव आपस में भिड़े। फागो गांव में खेत के पानी की निकासी को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, कई घायल। देवघर बाबा मंदिर प्रांगण में दिखा बेलपत्र सजावट का अद्भुत नजारा। सारड़ बाजार में अतिक्रमण को लेकर प्रशासन सख्त। खमरबाद लहरजोरी सड़क निर्माण कार्य की धीमी प्रगति से राहगीर व ग्रामीण परेशान। पालोजोरी वीडियो के आकस्मिक मौत को लेकर छात्र युवा समिति सारठ ने की उच्च स्तरीय जांच की मांग। क्या लॉकडाउन के नियम सिर्फ शहरों के लिए है, गांव के लिए नहीं? और अब खबरों को विस्तार से जानने से पहले जानते हैं हम आज की प्रमुख राष्ट्रीय और राजकीय खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत कोई कमजोर देश नहीं है और दुनिया की कोई भी ताकत भारत की 1 इंच जमीन भी ले सकती है। उन्होंने चीन के साथ सीमा पर चल रहे गतिरोध के मद्देनजर सुरक्षा हालात का जायजा लेने के लिए लद्दाख का दौरा करते हुए यह बात कही। लुकुंग में सेना और ITBP के जवानों को संबोधित करते हुए सिंह ने कहा कि पूर्वी लद्दाख में गतिरोध को हल करने के लिए बातचीत चल रही है, लेकिन मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता कि इससे किस हद तक समाधान निकलेगा। आज शाम 5 बजे झारखंड बोर्ड 12वीं के नतीजे जारी कर दिए गए हैं, जिसे आप jackresult.com और jack.jharkhand.gov.in पर देख सकते हैं। इस बार इंटर में कुल 2,34,363 विद्यार्थी शामिल थे, जिसमें साइंस संकाय में 76,585, कॉमर्स संकाय में 28,515 और आर्ट्स संकाय में 1,29,263 विद्यार्थी हैं, जिसमें से साइंस संकाय में 98.9%, कॉमर्स संकाय में 82.53% और कला संकाय से 82.77% विद्यार्थी सफल हुए हैं। इस वर्ष जैक के द्वारा आर्ट्स, साइंस एवं कॉमर्स तीनों संकाय का रिजल्ट एक साथ जारी कर दिया गया है। बीते वर्षों में पहले कॉमर्स और साइंस के रिजल्ट जारी किए जाते थे, बाद में आर्ट्स का रिजल्ट जारी किया जाता था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पहले ही रिजल्ट में काफ़ी देरी हो चुकी है। इसलिए जैक ने इस वर्ष तीनों संकायों का रिजल्ट एक साथ देने का निर्णय लिया है। मधुपुर थाना क्षेत्र के पसिया गांव स्थित कन्हाई बांध यानी लाल तालाब की जमीन घेराबंदी को लेकर पसिया व सुग्गा पहाड़ी गांव के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों पक्ष से दर्जनों ग्रामीण महिला पुरुष घटनास्थल पर लाठी डंडे से लैस होकर पहुंच गए। ग्रामीणों ने काम कर रहे मजदूरों को खदेड़ कर भगा दिया व बालू लदे ट्रैक्टर के साथ तोड़फोड़ की। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले को शांत करने का प्रयास कर रही है। मार्गोमुंडा थाना क्षेत्र के फागो गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट हो गई। दोनों पक्षों से 2 महिला समेत 7 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसका इलाज अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर में चल रहा है। मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा 2 अलग अलग मामला मार्गोमुंडा थाना में दर्ज की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बताया जाता है कि लक्ष्मण पंडित एवं मुन्ना पंडित दोनों पक्ष अपने अपने खेत में काम कर रहे थे। खेत का पानी निकालने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी हुई। उसके बाद विवाद बढ़ गया। छटने गए थे, वो यार काट रहा था, तो हम उसको बोले तो कहाँ काट रहा है इसी तरह से? बोला हाँ काटेंगे। तो बपा ये बात बोला, बेटवा कोदाली ले उठार मारने शुरू कर दिया। झगड़ा हो रहा था, झगड़ा है सर, समझे ना? तो यार हम बोला उसका खेत नीचे, हमारा खेत ऊपर है सर। हम उसका बार बार समझाते हैं कि बाबू तुम यार मत काटो, यार काटेगा तो हमने मिट्टी तुम्हारा खेत में चल जाएगा। और नाम का नाम? उसका लक्ष्मण पंडित नाम है, मेरा नाम मुन्ना पंडित है सर। उसका बेटा परन पंडित का बेटा पिंटू पंडित, हाँ पिंटू पंडित, रिंकू पंडित, मुन्ना पंडित। सावन मास में बाबा बैद्यनाथ के प्रांगण में बेलपत्रों की सजावट का अद्भुत नज़ारा देखने को मिलता है। यह परंपरा लगभग 150 साल से चलती आ रही है। लोगों की माने तो इस परंपरा को प्रारंभ करने वाले बम बाबा थे और उनका कहना था कि श्रावण मास में बेलपत्र के दर्शन मात्र से सारे पाप धुल जाते हैं।
बेलपत्रों की सजावट का यह नज़ारा सिर्फ बाबा बैद्यनाथ मंदिर में ही देखने को मिल सकता है। सारठ मुख्यालय के अंतर्गत स्थित बजरंगी चौक अति व्यस्तम चौक में से एक है। यहाँ सुबह होते ही लोगों का भीड़ जुटना शुरू हो जाता है। संकीर्ण सड़क व अतिक्रमण के कारण यहाँ अक्सर दुर्घटनाएं होती रहती है। मंगलवार को भी सड़क दुर्घटना में चौराहे के पास एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसकी खबर MDP न्यूज़ 24 द्वारा दिखलाया भी गया था। इस सड़क से लोग पालोजोरी, नाला, दुमका, मधुपुर, जामताड़ा, गिरिडीह, देवघर समेत कई प्रमुख स्थानों पर सफ़र करते हैं। सारठ के बजरंगी चौराहे से अन्य शहरों की दूरी कम होने के कारण बड़ी वाहनों का ज़्यादातर आना जाना इसी सड़क में लगा रहता है। दुर्घटना के कारण दुकानदारों व स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अतिक्रमण न हो इसको लेकर गुहार लगाई थी, जिस पर प्रशासन काफ़ी मुस्तैद दिखी। बजरंगी चौक पर अतिक्रमण को प्रशासन ने खाली कराया और सख्त हिदायत दिया है कि चौराहे पर छोटी गाड़ियां या ठेला न लगाएं। मार्गोमुंडा प्रखंड के अंतर्गत खमरबाद से लहरजौड़ी तक सड़क निर्माण कार्य धीमी गति से चलने के कारण स्थानीय लोगों एवं राहगीरों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर गांव के लोगों ने निराशा जताते हुए कहा कि इसी सड़क से देवघर व मधुपुर की ओर दर्जनों गांव के सैकड़ों लोगों का आना जाना लगा रहता है। बरसात में खेतों से होकर गुजरना पड़ रहा है और संवेदक द्वारा काफ़ी धीमी गति से सड़क का निर्माण कार्य किया जा रहा है। इस सड़क का निर्माण ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। गांव वालों ने विभाग से गुहार लगाई है कि सड़क कार्य में तेजी लाई जाए ताकि सभी को सुविधा पर्याप्त मिल सके। परेशानी यही है, अभी बरसात का मौसम है, रास्ता मान लीजिए 6 महीना पहले तोड़ फाड़ कर रख दिया है। आने जाने इतनी परेशानी होती है कि हम लोग मतलब कई बार गिर चुके हैं बाइक से, साइकिल से, इधर से खेत तरफ से आना जाना पड़ता है। जगह वही फायदा होगा हम लोग का। देखिए चलने का कितना दिक्कतदारी हो रहा, आने जाने का मुसीबत हो रहा, बरसात में दिक्कतदारी है, हर कोई चीज में हम लोग का दिक्कतदारी है, समझिए ना। जितना जल्दी होगा, जहाँ से होगा हम लोग का रोड का बंदोबस्त कर। पालोजोरी प्रखंड विकास पदाधिकारी नागेंद्र तिवारी की आकस्मिक मौत से पूरे राज्य में राजनीति गर्मा गई है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी दल उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। इसी कड़ी में सारठ छात्र युवा समिति के अध्यक्ष सिद्धार्थ तिवारी की अध्यक्षता में गुरुवार को समिति के कार्यालय में सदस्यों ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखकर उनको श्रद्धांजलि दिया। वहीं छात्र युवा समिति के अध्यक्ष सिद्धार्थ तिवारी ने वीडियो नागेंद्र तिवारी की हत्या या आत्महत्या के मामले का उद्भेदन को लेकर सरकार से उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। मैं छात्र समिति मीडिया प्रभारी संदीप झा। आज हम सबों ने छात्र समिति कार्यालय में हमारे पड़ोसी प्रखंड पालोजोड़ी के वीडियो श्री नागेंद्र तिवारी जी का भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही साथ हम सबों ने सरकार से इस मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की तथा सरकार से हम लोगों का अपील रहेगा इस मामले की निष्पक्ष जांच और जो दोषी हो उन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करके उनको कड़ी से कड़ी सजा देने तथा आगे से ऐसा कभी दोबारा ना हो इसके बारे में भी सरकार विचार विमर्श करे। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? जी मैं संदीप झा, छात्र समिति मीडिया प्रभारी। आपका क्या नाम हुआ? किस पद पर है आप? छात्र समिति व्यवस्था मंत्री। इस मामले की कड़ी निंदा करते हुए सरकार की निष्पक्ष जांच की मांग करते हैं। क्या लॉकडाउन के नियम सिर्फ शहरों के लिए हैं? गांव में क्या यह नियम लागू नहीं होता? लॉकडाउन के शुरुआती दौर से ही यह देखा जा रहा है कि शहरों में लॉकडाउन के नियमों को लेकर जितनी सख्ती बरती गई, इसके विपरीत गांव में लॉकडाउन के नियमों की हमेशा अनदेखी ही की गई। कुछ ऐसा ही नज़ारा करौ प्रखंड के हाट बाज़ारों में देखने को मिल रहा है। अनलॉक होने के बाद अब प्रशासन भी जैसे शिथिल पड़ गया है। ना हाट बाज़ारों में लोग मास्क का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग की कहीं कोई बात दिख रही है। करौ प्रखंड में चलने वाले कुछ कोचिंग संस्थानों का भी यही हाल है, जहां बिना किसी नियम कानून के बच्चे आते जाते देखे जा सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल MDP न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले सभी खबर आप तक पहुंच सके। खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और शेयर जरूर करें और अपना सुझाव हमें दें ताकि और बेहतर रूप से आपको MDP न्यूज़ 24 के माध्यम से खबरों से रूबरू कराया जा सके। तो दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे आप लोगों से अगली बार। तब तक के लिए आप सभी को हमारा नमस्कार।